श्योर, मैडम से पूछते हैं। मैडम, आपके ख्याल में व्हाट शुड बी द level or the intensity of retaliation? What can you expect? डॉक्टर साहब, पहले तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ब्रिगेडियर साहब, माशाल्लाह ये बहुत काबिल और बहुत इनकी डीप इंसाइट है इनटू थिंग्स, पर मैं 2-3 पॉइंट्स पे ज़रा वजाहत करना चाहूँगी। When I say about two nation theory, I'm talking about Quaid-e-Azam's concept of two nation theory, which said you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques, you are free to go to your places of worship, you are all Pakistanis. So it was religious, multi-ethnic even then. Pakistan was inherently a tolerant state where everybody had space to grow and develop. So, when we talk about two nation theory, we are not talking about Hindu versus Islam. We are talking about Hindu versus the rest. And that is what's happening in India. They are killing Muslims, they are killing Christians, they are killing Buddhists, they are killing Jains, they are killing Sikhs, they are killing everybody other than Hindu. So, when I say two nation theory, I have Quaid-e-Azam's point of view, which is everybody, because Pakistan opened its door to everybody. और उन्होंने साफ कहा था ये। जब हम टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं तो हमें उसको रिजिड तरीके में नहीं देखना, बल्कि जो कायदे आजम का एक ओपन विजन था। पाकिस्तान वॉज अ ब्यूटिफुल ड्रीम to give space to everyone who was suffering and was marginalized. So we have to carry that spirit of Pakistan, number one. Number two, जहाँ पे आप बात करते हैं about how we react, I think we have to be very cautious. India has had a knee-jerk reaction. Firstly, as far as we in Pakistan believe, it is a false flag operation. They are trying to convince the rest of the world, oh, this is because Pakistanis are always doing this. They're using historical narrative, which is now redundant. The world now has seen कि ये जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं, वो महज एक प्रीटेक्स्ट है, बिकॉज ना पहले ये आपको कुछ दे सके एविडेंस, ना अब दे रहे हैं। आप समझौता एक्सप्रेस को देख लीजिए, पहले उन्होंने क्या कहा और फिर उनका अपना फौजी उसमें शामिल था समझौता एक्सप्रेस के इंसिडेंट्स। आप इनके जितने भी इन्होंने ऑपरेशंस किए अंडर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, प्रीटेक्स्ट उनका कुछ और था, असलियत कुछ और थी, जो वक्त ने बताया कि ये झूठ बोल रहे थे और इन्होंने बहाना किया था। सो अगर हिस्टोरिकल नैरेटिव की बात करते हैं तो आपका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, उस पे ये जीत नहीं सकते। और जहां तक डिफेंस मिलिट्री की बात है, आई थिंक एज अ होल नेशन वी हैव टू, और देखिए उन्होंने 2 हफ्ते लिए हैं टू डिसाइड। 22 को अलेजेडली ये इंसिडेंस हुआ, और सच पूछिए तो डॉक्टर जफर, मुझे ये बात नहीं समझ आई कि जो लाशें वहां पड़ी थी, जिन लोगों का कहा गया था, उन्होंने तो सोशल मीडिया में आके कहा हम जिंदा हैं। सो वो लाशें किन लोगों की थी? आई वुड लाइक टू नो दैट। क्या वो कश्मीरी मासूमों को मार के उनको लेबल करके किया गया था? Whose dead bodies were those? Very important क्योंकि question. उन्होंने तो मीडिया में ये कहा जी ये फलाना है, ये फलाना है, उन्होंने कहा हम तो जिंदा हैं, तो फिर वो लाशें किन की थी? How do we know if it actually happened and who ये टूरिस्ट थे या कश्मीरी थे? तो हमें वो जो हमारा जो डिमांड है ना कि इस पे फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हमें उस पे डटा रहना चाहिए कि पहले पता तो चले सच क्या है, झूठ क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग होना चाहिए। तो विक्रम मिस्री साहब तो कह रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, विक्रम मिस्री साहब तो कल कह रहे हैं, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं,
क्या बात तो इन्वेस्टिगेशन से बहुत आगे जा चुकी है, तो वो दे नेवर पेड अटेंशन दिस थिंग। बात इन्वेस्टिगेशन से आगे जा चुकी है या इन्वेस्टिगेशन से पहले ही खत्म करने की कर रहे हैं, वो तो नैरेटिव बिल्डिंग की बात है। बात आगे वो ले जाना चाह रहे हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन, जैसे पहले भी ये करते रहे। हमने Yes. हमेशा कहा एविडेंस दीजिए, एविडेंस ये कभी नहीं दे सके, लेकिन हमारे ऊपर चढ़ाई हमेशा करते रहे और दुनिया को ये जस्टिफाई करते रहे। अब क्यों ये फंस गए, क्या फर्क चीज थी, वो ये कि इन्होंने रॉ ने इतना अपने पैर फैला लिए थे कि पहले तो सिर्फ पाकिस्तान और खित्ते के अंदर ही ये एक्टिविटी कर रहे थे, अब इन्होंने वेस्ट में भी एक्टिविटीज शुरू कर दी, कनाडा में, यूएसए में, यूके में, ईयू में डिसइंफॉर्मेशन रैप। तो दुनिया ने वो चखा जहर जो हम रोज पीते थे। सो इसलिए दे वर ऑन अ वेरी वीक फुटिंग, बिकॉज जब जस्टिन ट्रूडो ने G20 के समिट में बात की थी तो उसने ये नहीं कहा था कि कनाडा के पास एविडेंस है, उसने कहा था 5 eyes have evidence। 5 eyes means कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएसए। इन 5 की एजेंसीज के पास दलाइल है रॉ के नफेरियस एक्टिविटीज के। सो क्योंकि वो दलाइल ऑलरेडी थे, सो उनको अब एहसास है कि ये इस तरह से होशियारी करते हैं, ये झूठ बोल के और दुनिया के जो है ना वो एक स्मोक स्क्रीन बनाते हैं। सो इसलिए सॉरी प्लीज कंटिन्यू करें। इसलिए इनका नैरेटिव चला नहीं और फिर इनको ये गलतफहमी थी। एक झूठ और ऐड करना चाह रहा हूँ, ये जो अमृतसर में परसों रात हुआ फॉल्स फ्लैग, वहां पे 5 धमाके हुए और हम हैरान थे कि पाकिस्तान क्यों वहां पे करेगा अमृतसर के अंदर, वी हैव नो प्रॉब्लम विद द सिख्स देयर। तो ये इन्होंने फिर बाद में वहां पे कल एक सिख की वीडियो आई, उन्होंने कहा कि जी ये 4 पृथ्वी मिसाइल मोदी ने दागे हैं वहां पे पंजाब में। आई डोंट नो हाउ फार दैट इज करेक्ट, एडमिट तो कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन कोई आदमी ऐसी बात करेगा करेक्ट। तो ये बात है ना कि सिखों ने स्टेटमेंट दी, आपके अपने प्रोग्राम में भी दी, that they will stand with Pakistan because they are suffering also। so ये जो है आपके और सिखों के दरमियान एक क्लीवेज लाने के लिए ये इन्होंने अगेन फॉल्स फ्लैग किया। और अब देखिए वो जो कॉरिडोर है, ये हमने जो स्टेटमेंट दी जब हमारा डिक्लेरेशन था रिबटल का, उसमें हमने साफ कहा था कि हम सिखों के वीजा बंद नहीं करेंगे, हम ये कॉरिडोर जो है बंद नहीं करेंगे, हम एयर स्पेस बंद करेंगे जी करतार से। और इनको इस बात की बहुत तकलीफ है बिकॉज ऑलरेडी सिख इनसे नाला है। सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट बहुत एक्टिव है सारी दुनिया में। और उन्होंने ऑलरेडी दुनिया का माइंड क्लियर किया हुआ है कि इंडिया कर रहा क्या है। ये इंडिया तो आई वुडंट से मोदी साहब क्या कर रहे हैं और हिंदुत्व का आरएसएस का एजेंडा क्या है और वो किस तरह से इंडिया को इम्प्लोड करा देंगे। आई कैन बेट कि अगर आप उनको सिर्फ उनके हाल पे ही छोड़ दें तो उन्होंने खुद अपने आप को हज कर लेना है, बिकॉज 6 सिस्टर स्टेट्स ऑलरेडी वहां पे जो है उनसे नाला है, आजादी मांग रहे हैं। सिख उनसे नाला है, आजादी मांग रहे हैं। सदर्न इंडिया उनसे नाला है, आजादी मांग रहा है। कश्मीर ये आप देखिए 2019 में इन्होंने कहा कि जी इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। Article 370 of their constitution, which has no legitimacy as far as we are concerned। 35A उनके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल उन्होंने वो भी हिज करके उन्हें कहा, उनका जो स्पेशल स्टेटस है वो खत्म करके कहा इंटीग्रल पार्ट। मजे की बात ये कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से सारी दुनिया ने माना कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी विच नीड्स टू बी रिजॉल्व। सो इट बैकफायर्ड। उनकी जितनी भी गेम खेल रहे थे वो इनके मुंह पे आ लगी है। So we can easily deal with it carefully and logically।